हाय एवरीवन। ये झारखंड में एक लंबे अंतराल के बाद झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो गया है। आप देख सकते हैं ये 20 दिसंबर 2023 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट है इसका, उसके बाद इसका ब्रोशर भी दिया गया है। तो इसमें कितना सीट है, कुल 4919 है। इसमें 3799 नियमित है और बैकलॉग है 1120। और इसका फॉर्म भरने का तिथि जो है 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका शुल्क भुगतान 16 फरवरी 2024। शुल्क भुगतान फोटो हस्ताक्षर अपलोड का प्रिंट जो लेने के लिए तिथि है वो 18 फरवरी 2024 तक। उसके बाद जो है इसमें कोई गलती रहेगा सुधार करने का तिथि है जो 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक रहेगा। तो नेक्स्ट इसका विवरणिका देखते हैं। हाँ, तो ये इसका ब्रोचर है विवरणिका। अब इसमें देख सकते हैं कि जो फी है वही 100 रुपया रखा गया है जनरल की, और बाकी अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 50 रुपया शुल्क रखा गया है फॉर्म का। और यहाँ टोटल सीटों का विवरण दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, पुरुष महिला। तो इसको आप जेसीसी का वेबसाइट से खुद से देख सकते हैं। इसे देखने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो यहाँ देख सकते हैं कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पद का नाम दिया हुआ है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह ग अपराजित पत्रित पे मैट्रिक्स लेवल 3,21,700 और 69,100। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है उसके शारीरिक माप, ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो जनरल के लिए यहाँ देखिए ऊंचाई जो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना जो है न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना जो है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद महिला के लिए जो है वो न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना उनका माप नहीं किया जाएगा। और शारीरिक बनावट में देखिए यहाँ कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धानु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब जो है इस सब का जांच होगा। हाइड्रोसिल्स पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीजेज आदि सभी का इस सब का चिकित्सा का जांच किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि न्यूनतम सीमा 1/8/2023 तक 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम सीमा जो है 1/8/2019 तक, जैसे जनरल का 25 साल रखा गया है तो 1/8/2019 तक आपका 25 वर्ष तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ सबके बारे में दिया हुआ है कितना अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। जनरल के लिए है 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 2 के लिए 27 वर्ष और महिला के लिए है अनारक्षित आर्थिक कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए है 30 वर्ष और भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखा है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः उपबंधी क्योंकि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है। अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थी की
पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कर सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान नहीं होगा। तो ये चीज़ें, उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र, ये सब अब इसको बना लीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है। फिर उसके नेक्स्ट जो है ये बताया गया है कि आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें और तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। इसमें और नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है देखते हैं। और परीक्षा का स्वरूप जो है वो देखिए यहाँ 3 चरणों में ली जाएगी। पहला शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय जांच और लिखित परीक्षा। 3 चरण से आपको गुजरना होगा। तीनों में क्वालिफाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन करने के बाद मेरिट मानना पड़ेगा। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, पुलिस सेवा की भर्ती के लिए 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन यथा संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पार्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता में सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षक अहर्क परीक्षा है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगी, इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। चयन पार्षद शारीरिक मापदंड शारीरिक योग्यता में योग्य तथा आयोग अभ्यर्थी सूची को आयोग को उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है चिकित्सीय जांच। मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण समिति चिकित्सा परिषद द्वारा ली जाएगी। चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपेक्स मेडिकल बोर्ड में की जा सकती है। चिकित्सीय परीक्षण में संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चिकित्सीय जांच में योग एवं अयोग अभ्यर्थी सूची आयोग को चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा, उसके बाद होगा लिखित परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। OMR सीट पर इसका परीक्षा और लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, तो ये है लिखित परीक्षा होगा। पढ़ने से बहुत समय लगेगा, ठीक है, इसलिए अब लिखित परीक्षा जो है वो 2 पत्र का होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। दोनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। इसका पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, इसमें देख सकते हो कौन कौन चीज़ें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगने, उड़िया, कोई भी भाषा जो आप विकल्प के आधार पर ले सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें है कि एक में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30% आपको लाना ही है। और पत्र 2 जो है भाग 1 हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न जो होगा वो प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी और परीक्षा अवधि 2 घंटा। कुल अंक 300 का होगा और सभी प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा
और सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने के माप किया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक माप अब तो वहाँ पहले ही देख चुके हैं। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना होगा। उसके बाद चिकित्सीय जांच में यहाँ पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जांच जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के तहत उनके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है, अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ देखिए पहले ही देख चुके हैं क्या क्या चीज़, ये चीज़ आप लोग का नहीं होना चाहिए। मुड़ा घुटना है ना, हियरिंग, स्टैमरिंग, आपको हकलाना भी नहीं है ना, बहुत सारा हाइड्रोसेल फाइल्स ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया परीक्षा। उसके बाद मेधा सूची का निर्माण देखिए इस तरह होगा। 30% वाले को 0 अंक, 31 से 40% 1 अंक, 41 से 50% 2 अंक, 51 से 60% 3 अंक, 61 से 70% 4 अंक, 71 से 80% 5 अंक, 81 से 90% 6 अंक, 91 से 100% 7 अंक। इस तरह अंक मिलेगा। और उसके बाद इसका जो और कितना परसेंट में आप क्वालिफाई है, अनारक्षित के लिए 40% है। अनारक्षित जो है उनको 40% लाना होगा तो ही क्वालिफाई होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति 32, पिछड़ा वर्ग 34, पिछड़ा वर्ग 2 36.5, आदिम जनजाति 30, आर्थिक रूप से कमजोर 40। उसके बाद इसका जो अब आते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या रहेगा देखिए। सिलेबस में जैसे हिंदी से क्षितिज भाग 2 देखिए, सूरदास उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। पढ़ने से आप खुद ही इसमें पढ़ के देख लीजिए, देखिए हिंदी से क्या क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप खुद सिलेबस आप देख सकते हैं। ये सिलेबस सब एक करके देख लीजिए। ये हिंदी का है, ये कुरमाली का है, हो का है, और सब जो भाषा रखेंगे उसके लिए यहाँ सिलेबस सब दिया हुआ है। सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। तो ये रहा झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का विवरणिका। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।